मित्रों नमस्कार। मित्रों, आजकल जो पॉलिटिकल वातावरण में पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक क्षेत्र में ये एक चलन बड़ा वो हो रहा है, बड़ा एक तरह से वायरल हो रहा है कि ये जो इलेक्शन हुए हैं अभी 5 सूबों में, इनमें बीजेपी की जीत बहुत, यानी पूरा बीजेपी में हो गया है। मोदी के हिसाब से ही सब हुआ है। मोदी अगला ये इलेक्शन तो जीते हैं, सरकारें उन्हें बनाई दी और अगला इलेक्शन भी इनका पूरा हो जाएगा। कांग्रेस को काफ़ी कमतर करके दिखाया जा रहा है, सब मीडिया वाले भी और उनका नाम आपके ये सोशल मीडिया वाले भी और चैनल वगैरह वाले सब यही चीज़ दिखा रहे हैं। तो इस पर आज क्यों ना बिंदु बार बात थोड़ी सी की जाए कि असलियत क्या है। अब जिस तरह से कांग्रेस को, वैसे असलियत में तो यह है जिस तरह से कांग्रेस को दिखाया जा रहा है, कमतर आपके नापा जा रहा है, वैसा तो है नहीं कि कांग्रेस को भी 40% वोट मिला है लगभग, और पिछले साल से भी कहीं आधा चौथाई तिहाई परसेंट पे कम हो गया है, तो वो तो कुछ नहीं है। और का नाम उसके वहाँ मिजोरम में तो उन्हें ज़्यादा मिल गया और बीजेपी से तो 304, बीजेपी को 35,000 वोट मिला है, इन्हें 1,56,000 वोट मिला है, तो काफ़ी लंबा फ़र्क है। अच्छा, और यहाँ का नाम उसमें तेलंगाना में भी इनसे तिगुने से भी ज़्यादा वोट मिला है उन्हें, और वहाँ तो इनकी क्लियर मेजॉरिटी भी हुई है। लेकिन ये कहा जाता है चूँकि बीजेपी को हर जगह ज़्यादा वोट मिला है और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी मिली जबकि उनकी सरकार थी, और इसका मतलब, और का नाम यहाँ पर भी मिजोरम में भी 1 सीट से 2 सीट हो गए, वोट भी बढ़ा है, और तेलंगाना में तो इनका 1 सीट की जगह 8 सीट हो गई और वोट भी लगभग दुगना हो गया। तो इस तरह से मतलब कांग्रेस के ही बारे में तो अब, लेकिन कांग्रेस पे सब मिला के सोचा जाए तो कांग्रेस को 40% के लगभग वोट मिलता है। वहीं थोड़ा सा कम है मिजोरम में, लेकिन कांग्रेस से तो बहुत ज़्यादा वोट है वहाँ, वैसे बीजेपी से तो बहुत ही ज़्यादा वोट है। और सब मिला के 5 सूबों में तो फिर उनका ज़्यादा हो ही रहा है, चूँकि तेलंगाना का उनका वोट इतना ज़्यादा हो गया कि इधर की कमी उधर पूरी हो गई और भी बढ़ गई। मिजोरम में भी 1,20,000 के लगभग वोट उन्हें ज़्यादा मिल गया। तो खैर ये बातें अपनी जगह। अभी ये तो इस बात पर ये देखा जाए क्या ये मोदी की वजह से हुआ है, तो नहीं, ये तो खैर सही है कि मोदी की वजह से फ़र्क तो पड़ा है। और कांग्रेस को जितना ये निगलेक्ट कर रहे हैं, पास आउट कर रहे हैं या उनकी बिल्कुल कमतर करके नापा जा रहा है, वो नहीं है। और कांग्रेस की 2 जगह गवर्नमेंट थी, उसकी इनकम्पेंसी थी, फिर भी अगर वोट भी उतना मेंटेन करे पड़े हैं तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि चाहे तो छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी इनके लोग हार गए, जो सरकार वाले लोग थे, यही भूपेश बघेल, और जी हारते ही जीते थे। इनका जो भतीजा था जिसने वो जो है वहाँ, वही अकेला हारा भी है, क्या नाम MP, और बाकी 4 MP जो तीन तो MP वहाँ जीते भी थे इनके। तो खैर, तो इस तरह से मोदी जी का क्यों, एक तो हर जगह पे यही था कि मोदी जी की गारंटी है, और उन्होंने वहाँ पे इस तरह, सबसे बड़ी बात तो उन्होंने जो सीट का मतलब जो टिकट का वितरण था वो पूरा हाथ में केंद्रीय दिल्ली की सत्ता के हाथ में ही था, जिनको श्रेय मिल रहा है कि उन्होंने तो अगस्त से ही करना शुरू कर दिया था। और वहाँ पे जो लोग वहाँ के छत्रप थे, चाहे के वहाँ के रमन सिंह हो, चाहे छत्तीसगढ़ के, चाहे वसुंधरा राजे हों, चाहे आपके यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह रहे, ये तो सब दमदारी लोग थे। तो इनके तो खुद के टिकट का पता नहीं था, कितनी भी चाहे उनके कहने से वहाँ वोट पड़ रहा हो, चाहे MLA इनके हाथ में हो, लेकिन टिकट तो भाई क्षेत्रीय वहाँ केंद्रीय समिति के हाथ में होता है, केंद्र के उसमें हाथ में होता है पार्टी में। तो वो तो मोदी जी, वो दिल्ली के हाथ में था, तो दिल्ली का मतलब मोदी के हाथ में था। तो टिकट में भी वो आगे मतलब मोदी जी की ही चली। उन्होंने बहुत बढ़िया करके इलेक्शन कैंपेन किया, जिस तरह उन्होंने लगभग हर 3-4 सूबे, सब सूबों में पूरे लगभग जितने क्षेत्र या संभाग वगैरह पड़ते हैं उनको इस तरह से किया कि वो सब जो है कवर हो गए। बहुत रैलियाँ कहीं, और अपना इन्होंने जो शो होता है रोड शो वो भी खूब किए, और पूरा बताया कि ये सब हम ही करेंगे, पूरी गारंटी। ये उसका जो मैनिफेस्टो टाइप जो लगाया था उसमें मोदी की गारंटी करके ही इन्होंने वो किया था,
ने प्रचारित किया था। तो मोदी के हाथ में तो भाई देखा जाए तो मोदी का आखिर ये तो सही है कि मोदी का उसमें बहुत बड़ा रोल था, चाहे वो टिकट वितरण में हो चाहे उसमें करने में हो। और फिर इन्होंने भी सबने माना कि मोदी जी की वजह से वो यशस्वी, वो तो इनके रटे रटाए थे, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी, वो सब लोग यही कहा करते थे। तो अब ये इलेक्शन में चूंकि उनकी वजह से रहा, लेकिन कांग्रेस को, फिर एक बार मैं कहूँगा, कांग्रेस को जितना नीचा था उस तरह से नहीं था। अरे 2-2 सूबों में उनकी गवर्नमेंट थी और वहाँ इनकम्बेंसी भी खूब थी, फिर भी लगातार वोट मेंटेन करे हैं। इसका मतलब कांग्रेस का जिस तरह से जाहिर हो रहा था, और यहाँ तो इनके पूरा केंद्रीय नेतृत्व तो इन्हीं के हाथ में था, किसको टिकट मिलेगा किसको क्या मिलेगा। और वहाँ पे कांग्रेस में ये बहुत बड़ी वो रही, जैसे आपके चाहे तो मध्य प्रदेश में है, कमलनाथ ने ही अपनी चलाई, जबकि वहाँ के लोगों को अगर टिकट कायदे से इनकी ज़्यादा चलती, केंद्रीय नेतृत्व और कायदे से टिकट का वितरण सही हो जाता तो इलेक्शन और अच्छा हो सकता था। और मध्य प्रदेश का, राजस्थान में तो कर उनके 25 में से 17 हारे ही थे। दूसरे उनका नाम, ये जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे गहलोत साहब, वो सब अपनी बनी। उनका तो एक जगह पे आ रहा था कि उनका ना राहुल गांधी और उनके बीच में थोड़ी सी तेज आवाज़ में बातें तक हुई, तो इसका मतलब कितना ज़्यादा नहीं। और उन्होंने कहा भी, इसीलिए इनके जो और भी लोग थे उन्होंने कहा कि हमें कोई सीट नहीं मिली, और इन्होंने सबने खैर नुकसान भी पहुंचाया, चाहे वो समाजवादी वाले लोग रहे हों, चाहे आप पार्टी वाले लोग रहे हों, चाहे बीएसपी वाले लोग रहे हों। इनका कुछ बढ़ा तो नहीं, लेकिन कांग्रेस का नुकसान हो गया, इससे भी काफ़ी फर्क पड़ा है। खैर, अब दूसरा बिंदु आता है कि अब सरकारें जो हैं, ये तो मोदी, अब जी मतलब ये तो मोदी की वजह से मानी जा रही हैं। वहाँ पे सब लोगों, ऐसे लोगों को किया गया है जिनका नाम नहीं था, और बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो कमाल थी कि उसमें कहीं से भी जो पेपर वाले, पत्रकार लोग या मीडिया वाले लोग या राजनीतिक हलकों में जो जिक्र आती है, इन लोगों का कहीं नाम ही नहीं था। चाहे वो वहाँ के मध्य प्रदेश के यादव जी जो हैं, और चाहे ये सर्व का नाम, ये मदन, ये वही का नाम शर्मा जी, उसके राजस्थान के। तो अब चूंकि गवर्नमेंट, सब इलेक्शन उनके हाथ में है, उनकी वजह से इलेक्शन जीत रहे हैं, आप खुद जाहिर कर रहे हैं कि हम इनकी वजह से ही जीत रहे हैं। और हालांकि वहाँ इनका मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा वहाँ के चीफ मिनिस्टर का, शिवराज सिंह चौहान का, लेकिन वो भी इतनी वोटिंग कर रहे थे कि मैं तो सिर्फ अपनी सब में जिताऊंगा, मेरा काम ही ये है कि जहाँ से छिंदवाड़ा से हारे हैं वहाँ भी जिता दूंगा। वहाँ पे जाके एक बार चले भी गए, उन्होंने कहा 230 सीट जिताऊंगा। लेकिन मोदी ने चूंकि इनका सब अपने ऊपर ही रखा है, अपने हाथ में ही लिया है, चाहे टिकट से लेके इलेक्शन कैंपेन और वो सब, तो सरकारें भी उनके हिसाब से ही बनी। ये तो सब बिल्कुल ही विदित है, इसमें तो कोई कहीं पर भी बट है ही नहीं। अब उसके पीछे वजह है भैया, वो जो सरकार अपनी बना रहे हैं, और 24 का इलेक्शन उन्होंने दिखाया, उनका कोई दूसरा है भी नहीं। मैंने एक दो उसमें मेरे दूसरे वीडियो में मैंने डाला भी था, इस बात को कहा था कि वहाँ कुछ नहीं होगा। जैसे राजस्थान का मैंने बताया कि वहाँ पे ब्राह्मण या दलित में ही हो सकता है, यही उनकी गणित कर रही है, उन्हें और कुछ नहीं दिखाई रहा, उन्हें तो अपना 2024 का इलेक्शन दिखाई दे रहा है। अब चूंकि गवर्नमेंट उनके हिसाब से है तो सब कुछ उनके हिसाब से ही चलेगा। और उस सरकार का गठन में अब ये लोग थोड़ी वो जो अपने हिसाब से थोड़ी चल भी रही थी इनकी, लेकिन अब वो चूंकि सिर्फ उनके हिसाब से, जिनका नामो निशान नहीं था, जो मतलब पार्टी में कोई उनकी जिक्र नहीं रही हुई थी, और वो इतने थे कि सबसे आखिरी लाइन में फोटोग्राफी में भी वो लोग थे, चाहे वो किसी तरह से कोई भी वजह रही उसके पीछे, लेकिन हमारा लोगों का जिक्र नहीं था। और मध्य प्रदेश में तो, इसमें राजस्थान में तो कमाल ही हो गया, पहले बार का मुख्यमंत्री, पहले बार का प्रधानमंत्री का नाम जीता हुआ विधायक एकदम इस कर दिया। राजस्थान जैसे सूबों में जहाँ एक से एक दिग्गज थे, वहाँ पर भी 7 MP ने लड़ाए, सब मिला के इन्होंने 21 MP लड़ाए थे, उसमें से 12 जीते थे, 9 हारे थे। तो MPs को टिकट दिया ये सब, और फिर वहाँ पे सब एक से एक दिग्गज और मिनिस्टर, 3 मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दे रहे हैं, और आप उनको इलेक्शन वो जीत भी रहे हैं। तो सरकार में उनकी कोई कुछ नहीं पूछगछ थी। अब उसमें क्या होगा भाई, सरकार तो अब मोदी जी के हिसाब से चलेगी, क्योंकि मोदी जी ने उन्हें टिकट दिया है, मोदी जी ने उन्हें
का नाम जिताया है इलेक्शन, ये खुद अपने आप सब कर रहे हैं। मोदी जी इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, उन्हें सरकार दी जा रही है। अब जो और गवर्नमेंट बनेगी, जो एक्सपेंशन होगा इसका मिनिस्ट्री का, वो तो मोदी जी के हिसाब से होगा ही। जो चीफ मिनिस्टर उनका है, वो तो जो कहेंगे वही, वैसे भी माना जाता था, लेकिन अब तो कमालें हो जाएगी। अब उसमें क्या, अब होगा क्या? मोदी जी का सबसे पहला पॉइंट तो यही है, जिस तरह से उन्होंने गुजरात में अडानी को शुरू से 2001 में ये बने थे, अडानी को तभी से ही मिल गया था। वाइब्रेंट गुजरात बना ही अडानी का ही, उसमें सबसे बड़ी जो वाइब्रेंट गुजरात का जो कंसेप्शन आया, उसमें बहुत बड़ी भूमिका का ये तो थे ही मुख्य। ये तीन लोग थे, एक विभव उपाध्याय और ये काना अडवाणी, सॉरी अडानी, और ये चीफ मिनिस्टर तो थे ही वहाँ के। खैर ये तो दूसरा बिंदु हो जाएगा। तो सरकार इनकी चलेगी, अडानी की चलेगी, बिल्कुल जैसा ये चाहेंगे। इलेक्शन में वैसी गवर्नमेंट चलेगी, वैसे ही वहाँ के टिकट। अब ये चूँकि क्या कहेंगे, जो इनका अपना ही सब उनके कर रहमो करम पे इनकी सरकार है, सरकार चलेगी उनकी रहमो करम पे, बनी उनकी रहमो करम पे है। तो फिर आगे का तो इलेक्शन, और अभी इन्होंने जो 12 MP को इधर ले आए हैं, तो उधर सीटें भी उनकी खाली हो रही हैं। 21 लोग हैं, उनमें 12 जीते हैं, तो वो तो वापस नहीं जा रहे हैं, उनका तो सबका इस्तीफा करा दिया इन्होंने। तो आगे का इलेक्शन होना भी इसे दिखाई दे रहा है। तो ये मुख्यमंत्री क्या कहेंगे, वो तो जो मोदी जी कहेंगे उसी हिसाब से वहाँ के टिकट मिलेंगे MP के वगैरह के। और दूसरे, सरकार में जो उनका मुख्य पॉइंट जो जा रहा है, वो कोई कुछ भी कहे, लेकिन जानने वाले या जो असलियत है वो ये है, मोदी जी को अडानी या कारपोरेट का, क्योंकि वो तो क्लियर हो गया है, उन्हें तो मतलब सब चीज़ प्राइवेट में जाना है। और डिसइन्वेस्टमेंट में होगा, चाहे उसको लीज पे देने पे हो या उसकी बिक्री हो, जिस तरह से पूरा बंटाधार हो गया है खाना इकोनॉमी की इंडिया की। और वो तो इसके पास कितना पैसा पहुंच गया, ये तो विश्व का दूसरे नंबर का रईस बन गया था। तो ये तो ये जो अडानी का, और अब जैसे अभी इसमें ही था यहीं पे, ये महेश का नाम भूपेश बघेल कहा करते थे कि मैं अडानी के, मोदी जी मुझसे इसलिए सबसे ज़्यादा खिलाफ है, मेरे खिलाफ जितना भी जो प्रोग्राम बन रहा है, जो जिस तरह से मेरे खिलाफ ED और ये सब कि ये चला ये ऐप और वो ऐप, कि ये जितना दिखाया जा रहा है महादेव ऐप, या जो भी जिस तरह से भी, वो जो है उसमें वो उन्होंने कहा कि मैं अडानी और छत्तीसगढ़ के बीच में मैं खड़ा हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोयले का बहुत बड़ा भंडार है और भी वहाँ पे खनन है, तो वो ये नहीं कर रहे थे। अब ये तो पूरी सरकार, जैसे ये मोदी जी के हिसाब से सरकार चलेगी, मोदी जी चलाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिताया बनाया। फिर एक बार, वो तो कई बार रिपीट होती है बात, तो वो संदर्भ चूँकि इस तरह कहा जाता है, तो सरकारें इनकी चलेंगी, फिर इलेक्शन इन्हीं के हिसाब से होगा। अब सवाल इस बात का है कि जिस तरह से ये बड़ा प्रचारित हो रहा है कि अब तो इनका ये हैट्रिक हो गई, मोदी ने उसी दिन कह ही दिया था इलेक्शन वाले दिन अपने पार्टी वहाँ हेडक्वार्टर पे दिल्ली में पहुँचने के बाद, ये भी हैट्रिक हो गई 300 वाली, और तीसरी जो हमें लगातार मिलेगी वो भी हमारी हैट्रिक हो जाएगी लोकसभा के इलेक्शन वाली। अब इसमें थोड़ा सा बड़ा दिमाग लगाने का, सोचने समझने की बात, क्या संभव है। उसमें कई पॉइंट यहाँ निगेटिव में आ गए थे, कई पॉइंट। एक तो दो सूबों की इनकी गवर्नमेंट, उसके खिलाफ बहुत बड़ी इनकम्बेंसी। दूसरे, टिकट वितरण में वहाँ के सूबेदारों का जो छत्रप थे, चाहे वो कमलनाथ रहे हों, चाहे आपके गहलोत रहे, इनकी चली। तो अब ये तो ये चूँकि अब हट चुके हैं, अब मतलब वैसा हो गया, अब इतना तो इनका नहीं चलेगा कि इनके हिसाब से होगी। अब तो केंद्रीय दूसरे राज्य ने जो केंद्रीय नेतृत्व से की लड़ाई है, अब तो मोदी जी की और का नाम राहुल गांधी की है, और कांग्रेस की, क्योंकि चाहे कितना भी इंडिया वाले, अगर इंडिया वाले मिल कर लड़ते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इंडिया में भी कांग्रेस को ही फ्लैगशिप में माने, अब मुख्य वही है, वही उनकी चलेगी। और फिर सबसे बड़ा पॉइंट, अब तो जो मतदाता के सामने यही तो आएगा कि हराना नहीं है, अब हटाना है। हराना एक चीज़, दूसरा होता है कि अब जैसे कहीं पर भी अब ये 10-20 लोग चलो समाजवादी वाले या कोई जीत जाएंगे, तो ये जीत तो सकते हैं, लेकिन ये हटा थोड़ी सकते हैं। हटाने को तो कांग्रेस ही हटाएगी। अरे पिछले इलेक्शन में भी जितना इन सबका है उतने उससे ज़्यादा कांग्रेस का है। जितने छत्रबाबू को वोट मिला था उससे ज़्यादा कांग्रेस को अकेले वोट मिला था। तो ये जो है, अच्छा फिर दूसरे,
अब तक जितना भी खुल के का नाम राहुल गांधी ने ही कहा था, ये बहुत बड़ा पॉइंट है हिंदुस्तान को बर्बाद होने के लिए। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की मैंने आके पूरा देश को, बहुत बड़ी इकोनॉमी थी उस समय 17वीं शताब्दी की, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब भी आई, विश्व की बहुत 25% इकोनॉमी हुआ करती थी इनकी। और वो अब ये इतना बता रहे हैं बहुत, अभी तो विश्व की 1.5% पे ही है। इनके मनमोहन सिंह के ज़माने में जरूर 3% तक जो उन्होंने 14 में छोड़ी थी, लेकिन इस समय का हालत तो ये कहीं इतना भी कहें कि हम 4 ट्रिलियन आ गई, लेकिन विश्व में भी तो देखिए आप कौन सी जगह पे हैं। आप जितना बढ़ रहे हैं उससे मनमोहन सिंह के ज़माने में जो इसकी का नाम जापान की और इंडिया में जो डिफरेंस था वो दुगने से भी ज़्यादा हो गया। वहाँ उस समय 8 लाख करोड़ का था और ये वो ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब कहने मतलब दुगने से भी ज़्यादा हो गया। तो यही तो नहीं कि आपने ये सब विभाग दिखा रहे हैं कि हम और विकसित की बात, अब झूठ साच कुछ भी कहें, कैसे विकसित होगा। अब ये सब बातें उठेंगी। विकसित होने के लिए कितना पर कैपिटा इनकम कितनी चाहिए? 3,250 और है 250, इतना कम है। और अभी तो बहुत लंबा टाइम आपको वो करना पड़ेगा। अब चूंकि बात इधर से उधर होती जा रही है, तो कहने का मतलब यह है कि जिताया इन्होंने, गवर्नमेंट इनकी बनी, इन्हें प्लस पॉइंट मिलेगा, लेकिन कायदे से अगर इलेक्शन हो गया और ये दोनों सही, मतलब इंडिया अलायंस इनके साथ सही करके, बिल्कुल इस तरह से नहीं, अभी जो राजस्थान में उनमें सब में हुआ है, उनमें अगर ये लोग नहीं होते तो इतना मतलब नहीं हार पाते, मतलब होता भी डिफरेंस तो बहुत कम रह जाता, इतनी सीटों का डिफरेंस नहीं होता। तो अब लेकिन इलेक्शन लड़ने का है भाई, कांग्रेस दारोमदार कांग्रेस पे है और कांग्रेस को ही हक बनता है, क्योंकि इनकी कांग्रेस को इन्होंने झूठ सोच वोट के हटाया था। बाकी तो छत्रपों की, क्षेत्रीय दलों की पूरी स्वीकार्यता पूरे हिंदुस्तान में कैसे हो जाएगी, ना वो कर पाएंगे और फिर नहीं इतना किसी में वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति, वो तो इसी गांधी परिवार में ही है। और फिर गांधी परिवार को ही, गांधी परिवार ही आ गया अगर उसी के ऊपर जो समझ वाले हैं, और कायदे से अगर इलेक्शन सही करके कर दिया, जैसे ये परसेप्शन जो बना रहे हैं मीडिया वाले या जो का नाम ये सोशल मीडिया वाले, उससे काम नहीं चलेगा। काम अब आपको पूरी कांग्रेस की जो वो का नाम बीजेपी ने आपको झूठ बोल के सरकार हटाई थी, अब सब जो आगे किसी पॉइंट पे ये खड़े नहीं उतरे। एक वायदा इनका झूठा है, सन 14 का इनका जो देख लीजिए, उस समय ये जितना आज ये हिंदू मुसलमान पे दे रहे हैं उतना हिंदू मुसलमान पे नहीं था। उस समय विकास की बात ज़्यादा कर रहे थे मोदी जी, वो सब बिल्कुल टोटल एक पॉइंट वहाँ से झूठ है, वो सब पकड़ा जाएगा, सब दिखाई दे रहा है। शर्त यही है कि कायदे से इलेक्शन लड़ा जाए, कायदे से पब्लिक को समझाया जाए। क्यों मतदाता उतना कैसे समझ पाएगा, क्योंकि जो 3rd स्टेट 4th स्टेट है वो अपने पैसों में बिका हुआ, जो मीडिया जिसे बोलते हैं, मीडिया इन्हें नहीं समझा पा रहा है, क्यों समझाएगा आम पब्लिक। अब तो खैर जो पार्टियों के लोगों की जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके पदाधिकारी लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है वो कायदे से समझाएं। चलो वीडियो बहुत लंबा हुआ जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद।